नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर इसके टाइप 8 को, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग। और जो ये टाइप है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को इसकी फर्स्ट क्लास में ये भी बताया था कि आप लोगों का जो टाइप है अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग, इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप भी है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। तो देखें फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 8 को, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग। अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग क्या है नाम? अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग। तो देखें, अब जब हम बात करते हैं इस टाइप की, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे यदि हम बात करें अल्फ़ाबेट्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन अल्फ़ाबेट्स का रियल पोजीशन क्या है, और ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इन अल्फ़ाबेट्स का रिवर्स पोजीशन क्या है। तो आइए एक बार हम इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके रियल पोजीशंस की। तो आप सब लोग पॉइंट नंबर 1 दें, रियल पोजीशन ऑफ लेटर्स। रियल पोजीशन ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वास्तविक क्रम। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अक्षरों के वास्तविक क्रम की, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है सीधा सा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए ए बी सी डी इस प्रकार से पढ़ते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए ए बी सी डी ई इस प्रकार से जाते हुए एक्स वाई जेड तक पढ़ते हैं, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ए फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाते हुए बी आप लोगों का सेकंड नंबर पर आता है, सी आप लोगों का थर्ड नंबर पर आता है, डी आप लोगों का फोर्थ नंबर पर आता है, ई आप लोगों का फिफ्थ नंबर पर आता है, और एक्स आप लोगों का 24 नंबर पर आता है, वाई आप लोगों का 25 पर आता है, और जेड आप लोगों का आता है 26 नंबर पर। और आप लोग एक बात और भी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, वो हमारे कितने होते हैं? 26 ही होते हैं। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए इन अल्फ़ाबेट्स को काउंट करते हैं इस प्रकार से ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि ए सबसे पहले आता है, और सबसे पहले आने के कारण इसको हम नंबर दे देते हैं 1। ठीक इसी प्रकार से बी हमारा सेकंड नंबर पर आता है। जब हम इनकी काउंटिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो सेकंड नंबर पर आने के कारण इसको हम नंबर दे देते हैं 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5। ठीक इसी प्रकार से एक्स वाई जेड को 24, 25 और 26 नंबर हम दे देते हैं। तो जो ये नंबर दिए गए हैं, यही इनके कहलाते हैं रियल पोजीशन ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों के वास्तविक क्रम। इन अक्षरों के जो वास्तविक क्रम होंगे वो यही कहलाते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या आप इनके रियल पोजीशन को इस प्रकार से याद कर पाओगे? नहीं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इन सभी वर्ड्स के रियल पोजीशन को बड़े इजीली तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए, यदि आप एक वर्ड को याद रख लो, सिफ्लोरक्स को CFILORUX, यदि आप इस वर्ड को याद कर लेते हो, तो इस वर्ड के माध्यम से आप इन सभी के रियल पोजीशन को याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, यदि मैं इस वर्ड की बात करूं, तो ये जो वर्ड है ना, किसके मल्टीपल्स में आता है? ये आता है 3 के मल्टीपल्स में। जैसे सी आप लोगों का आता है 3 नंबर पर, एफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, यू आता है 21 पर, और एक्स आता है आप लोगों का 24 पर। तो मैंने कहा, यदि आप लोगों को ये वर्ड याद है, तो इसके माध्यम से 3 के मल्टीपल्स में आने वाले जो भी लेटर्स होंगे वो सभी आप लोगों को याद हो जाएंगे। जैसे सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, यू आता है 21 पर, और एक्स आता है आप लोगों का
24 नंबर पर। अब बात यहाँ पर ये आती है, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने इनके बीच में से किसी भी लेटर का नंबर पूछ लिया, किसी भी लेटर का रियल पोजीशन पूछ लिया, तो हम कैसे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि बताएं एस का रियल पोजीशन क्या होगा, एस का रियल पोजीशन क्या होगा, तो आप लोगों को देखो ABCD तो आती होंगी, यानी A to Z तक ABCD तो आती होंगी, और आप लोगों को यह भी पता होगा कि कौन सा लेटर किस लेटर के आसपास में आता है, यानी किस लेटर के पहले आता है या फिर किस लेटर के बाद में आता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कि एस का रियल पोजीशन क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को बस ये देखना है कि जो एस है ये आता कहां पर है, मींस किस लेटर के आसपास में आता है। तो देखिए PQRS, PQRS, तो आपने क्या देखा PQR के बाद S, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि जो S है वो आप लोगों के R के तुरंत बाद आता है। तो देखिए सिफ्लोरक्स वर्ड में R आता है बीच में, तो आप लोगों को कैसे करना है CFILOR, CFILOR, तो ये किस नंबर पर आ रहा है 6, और 3 × 6 दैट विल बी 18। इसका मतलब R का क्या हो जाएगा नंबर 18, और S आप लोगों का इसके तुरंत बाद आ रहा है, और तुरंत बाद आने के कारण इसका मतलब है जो S का रियल पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 19। क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि बताएं K का रियल पोजीशन क्या होगा, K का रियल पोजीशन क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को ये देखना है कि जो K वर्ड है, जो K लेटर है, किस लेटर के आसपास में आता है। तो देखिए JKL, JKL, JKL। अब देखिए सिफ्लोरक्स वर्ड में L कहीं ना कहीं जरूर आता है, तो देखिए JKL, JKL। तो आपने यहां पर देखा कि जो K है L से जस्ट पहले आ रहा है, जस्ट पहले आने का मतलब है आप लोगों को यदि L का रियल नंबर पता है तो उसमें से आप लोग माइनस कर दोगे 1। तो देखिए CFIL, 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 तो L कहाँ आ रहा है 4th नंबर पर, 3 × 4 दैट विल बी 12। तो देखिए L आता है 12 पर और K आता है आप लोगों का इसके जस्ट एक नंबर पहले, तो माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा 11। तो इसका ये मतलब है कि K आप लोगों का आता है 11वें नंबर पर, और यही इसके क्या होंगे रियल पोजीशन होंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी लेटर का रियल पोजीशन बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट है आप लोगों का रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। तो देखिए रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का विपरीत क्रम, अक्षरों का विपरीत क्रम। अब इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए काउंटिंग करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए काउंटिंग करते हैं, लेकिन किस तरीके से, इस प्रकार से Z Y X, इस प्रकार से जाते हुए C B A। देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखें, जब हम A to Z यानी A से Z की काउंटिंग करते हैं तो ये कहलाता है आप लोगों का रियल पोजीशन, और जब हम इन्हीं को उल्टा काउंट करते हैं यानी Z to A तो ये आप लोगों का कहलाता है रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। क्या कहलाता है, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर कहलाता है। तो देखिए जब हम Z Y X इस प्रकार से जाते हुए यानी लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनको काउंट करते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं, Z हमारा पहले नंबर पर आता है और पहले स्थान पर आने के कारण इसको हमने नंबर दे दिया 1। ठीक इसी प्रकार से Y आएगा आप लोगों का सेकंड नंबर पर, X आएगा थर्ड नंबर पर, C आएगा आप लोगों का 24 नंबर पर, B आएगा 25 नंबर पर, और A आएगा आप लोगों का 26 नंबर पर। अब देखिए इनकी रियल पोजीशन को याद करना तो बहुत आसान था, जैसे कि आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। अब बात यहां पर आती है कि इनके रिवर्स पोजीशन को कैसे याद किया जाए, इनके रिवर्स पोजीशन को कैसे याद किया जाए। तो देखिए रिवर्स पोजीशन निकालना रियल पोजीशन से भी ज्यादा क्या है, आसान है। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। जब भी किसी भी नंबर का आप लोगों को रिवर्स पोजीशन निकालना हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, उस नंबर के एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर यानी एक्चुअल पोजीशन
ऑफ नीडेड लेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, नीडेड लेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए मैंने क्या कहा, एक बार इसे आप लोग ध्यान से सुने। मैंने कहा जब भी किसी भी लेटर का आप लोगों से रिवर्स पोजीशन निकालने को कहे तो आप लोगों को बस छोटी सी ट्रिक यूज करनी है कि 27 में से जिस भी नंबर का आप लोगों से रिवर्स पोजीशन निकालने को कहा गया है उसकी जो रियल पोजीशन होगी उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ऐसा जब करोगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही आप लोगों का क्या होगा, रिवर्स पोजीशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यदि मैं बात करूं ए के रिवर्स पोजीशन की, तो देखिए मैंने कहा 27 में से आप लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना है ए की रियल पोजीशन की, यानी जिस भी लेटर्स का हमें रिवर्स पोजीशन निकालना हो उसकी जो रियल पोजीशन है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए 27 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए की रियल पोजीशन को, तो रियल पोजीशन क्या थी ए की, 1 थी, और जब आप 27 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये आएगा 26। तो जो 26 आया है ना, यही उसकी क्या कहलाएगी, रिवर्स पोजीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिवर्स पोजीशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि जे का जो है रिवर्स पोजीशन क्या होगा, तो देखिए 27 में से आप लोगों को क्या करना है, जे का जो रियल नंबर है यानी जो जे की रियल पोजीशन है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जे आप लोगों का आता है 10 नंबर पर, और जब हम 27 में से इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 17। तो इसका ये मतलब है कि जे जो है रिवर्स हिसाब से या रिवर्स के हिसाब से किस नंबर पर या किस पोजीशन पर आएगा, 17 पोजीशन पर आएगा। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि बताइए वाई का रिवर्स पोजीशन क्या होगा, तो देखिए आप लोगों को क्या करना है कि 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है y की रियल पोजीशन को। तो y की जो रियल पोजीशन वो क्या है, 25 है। क्या है, 25। और जब आप 27 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2, और ये जो 2 आया है ना, यही उसकी क्या कहलाएगी, रिवर्स पोजीशन कहलाएगी। देखिए यहाँ पर भी क्या है, 2 ही है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ेंगे कंसेप्ट्स की ओर। तो देखें अब देखें कि अल्फाबेटिकल रैंकिंग के अंदर आप लोगों के 7 से 8 कंसेप्ट हैं जिन्हें हम बिल्कुल बेसिक से जाते हुए 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप सब लोग हेडिंग दें इसके कंसेप्ट 1 की, और देखें कि जो आप लोगों का ये कंसेप्ट 1 है इससे मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कंसेप्ट 1 की, तो इसमें कहा गया कि जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट की स्थिति हो, जब भी आप लोगों के क्वेश्चन में लेफ्ट की स्थिति हो, लेफ्ट की स्थिति हो, और इसके साथ में हिंदी में तो लिखा हुआ हो के बाएं, और इंग्लिश में लिखा हुआ हो लेफ्ट ऑफ। देखिए कंसेप्ट 1 है आप लोगों का, जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट की स्थिति हो, यानी जब भी क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन यानी कौन सी सिचुएशन हो, लेफ्ट की सिचुएशन हो, और इसके साथ में यदि लिखा गया हो हिंदी के अंदर के बाएं या फिर इंग्लिश में लेफ्ट ऑफ, तो जब भी लेफ्ट के साथ में के बाएं या लेफ्ट ऑफ लिखा होगा तो इसका यह मतलब होता है कि हम उस अक्षर की यानी उस लेटर की काउंटिंग नहीं करते हैं जिसके के बारे में ये बात कही जा रही है। फ्रेंड्स देखिए पहला कंसेप्ट है, इससे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और मुझे समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप लोग इस कंसेप्ट को समझ जाओगे बाकी के जो आप लोगों के और 7 कंसेप्ट होंगे उन्हें समझने में आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग सभी सबसे पहले
इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें और मेरे साथ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। देखिए मैंने कहा कि जब भी आपके क्वेश्चंस लेफ्ट पर स्थित हों, यानी जब भी आपके क्वेश्चन में लेफ्ट की स्थिति हो। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूं, बस आप लोग थोड़ा सा मुझे सुने कि जब भी आपके क्वेश्चन में लेफ्ट की स्थिति हो और यदि उनके साथ में हिंदी में तो लिखा गया हो के बाएं या फिर इंग्लिश में लिखा गया हो लेफ्ट ऑफ, तो देखिए जब भी के बाएं या लेफ्ट ऑफ लिखा होता है ना, तो इसका यह मतलब होता है कि हम उस अक्षर की यानी उस लेटर की काउंटिंग नहीं करते हैं जिसके के बारे में ये बात कही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी एक एग्जाम्पल की बात करूं इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में कहा गया कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट में 12वें से 12वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। देखिए एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसे बताऊंगा इसके बेसिक मेथड से, फिर मैं आप लोगों को इसकी एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके के माध्यम से आप लोग बिना पेन और कॉपी के 5 से 10 सेकंड के अंदर में इसका आंसर आप लोग दे देंगे। तो देखिए कहा गया कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 12वें अक्षर, तो देखिए A B C D E F G H I J K L और फिर X Y एंड देन Z। तो देखिए कहा गया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 12वें अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। इसे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से जब हम बात करते हैं तो 12वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो आता है आप लोगों का L। बिना काउंट किए भी आप लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे अभी आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताना है ताकि आप लोग इस कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मैं आप लोगों को एकदम एक एक चीज़ों को सही से बताऊंगा। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप सब लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें, लेकिन इसके बाद जो भी आप लोगों के साथ और कंसेप्ट होंगे उन्हें समझने में आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए आप लोग बस इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो देखिए कहा गया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 12वें अक्षर, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट ध्यान देना लिखा हुआ है के लेफ्ट, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी के लेफ्ट लिखा हो तो इसका ये मतलब होता है कि जिस भी लेटर के बारे में बात की गई होगी हम उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 12वें अक्षर यानी लेफ्ट से 12वें अक्षर L, और आप लोग जानते हैं ये इसका राइट हैंड होता है या राइट साइड होती है, और ये आप लोगों की होती है लेफ्ट साइड। अब देखें इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि जो आप लोगों का ये L है ना, हम इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, के लगा हुआ है। तो आपसे पूछा के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसकी काउंटिंग करेंगे नहीं, तो 1 2 3 4 5, तो इसके लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा होगा, G होगा, और यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर भी होगा। अब फ्रेंड्स देखें क्या हम
इसी तरीके से ABCD लिखकर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक कि हम इस ट्रिक के माध्यम से कैसे बिना पेन और कॉपी के इसका आंसर मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में दे सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्या करना है कि बिग वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है स्मॉल वैल्यू को। बिग वैल्यू में से आप लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना है स्मॉल वैल्यू को, और करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसकी आप लोगों को काउंटिंग करनी है लेफ्ट साइड से। यानी बिग वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों को स्मॉल वैल्यू को, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा इसकी काउंटिंग करनी है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देखिए मैंने क्या कहा, इसमें बिग वैल्यू कौन सी है 12, स्मॉल वैल्यू क्या है 5। तो देखिए जब 12 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7। अब इस 7 की आप लोगों को काउंटिंग करनी है लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 7 नंबर पर क्या आता है आप लोगों का आता है 1 2 3 4 5 6 7 यानी जी। तो इस प्रकार से आप लोगों का आंसर क्या होगा जी होगा। आप लोग इस तरीके से ना कर इस तरीके से करें, लेकिन जब तक मैं आप लोगों को इस कंसेप्ट को नहीं बताता तब तक आप लोगों को ये ट्रिक भी समझ में नहीं आती। इसलिए हमें एक बार कंसेप्ट को समझाना होता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो इसका एक कंसेप्ट बनता बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखेंगे इस पर बेसिक और एग्जाम्पल। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से 20वें अक्षर के लेफ्ट 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, बिग वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना स्मॉल वैल्यू को, आएगा 12। इसकी काउंटिंग करनी है आप लोगों को लेफ्ट साइड से। यानी सिंपल कहा जाए तो ये कह सकते हो आप कि 12 नंबर पर आपका कौन सा लेटर आता है L। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा L हो जाएगा। तो देखिए आप लोग कि कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। पर लेकिन ये तभी संभव हो पाया जब आपने इस कंसेप्ट को समझा है। देखेंगे अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कंसेप्ट नंबर 2 को। तो आप सभी लोग हेडिंग दें कंसेप्ट 2 की। देखिए कंसेप्ट 2, अब कंसेप्ट 2 है आप लोगों का, जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट की स्थिति हो, जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट की स्थिति हो, जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट की स्थिति हो और उनके साथ में हिंदी में तो लिखा गया हो से बाएं। क्या लिखा गया हो से बाएं। देखिए हिंदी में क्या लिखा गया हो से बाएं, या फिर इंग्लिश में लिखा गया हो लेफ्ट फ्रॉम। क्या लिखा गया हो लेफ्ट फ्रॉम। ध्यान देना एक बार। देखिए जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट की स्थिति हो और उनके साथ में हिंदी में तो लिखा गया हो से बाएं, या फिर इंग्लिश में लिखा गया हो लेफ्ट फ्रॉम। क्या लिखा गया हो लेफ्ट फ्रॉम लिखा गया हो, तो इसका ये मतलब है कि जब भी लेफ्ट के साथ में से लगा होगा या फ्रॉम लगा होगा तो हम उस लेटर की काउंटिंग करेंगे जिसके के बारे में यहाँ पर बात की गई है। हम उस लेटर की काउंटिंग करेंगे जिसके के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाईं ओर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाईं ओर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाईं ओर से 9वें अक्षर से
बाएं 9वें अक्षर से बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए, कहा गया था क्वेश्चन में कि इंग्लिश अल्फाबेट में बाईं ओर से 9वें अक्षर से बाईं 5वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन बेस है हमारा बाएं बाएं यानी लेफ्ट लेफ्ट पर। दूसरी बात, इसमें कौन सी कंडीशन है? से यानी लेफ्ट फ्रॉम वाली कंडीशन लग रही है। और मैंने बताया कि जब भी लेफ्ट फ्रॉम वाली कंडीशन हो तो इसका ये मतलब होता है सिंपल सा कि हम उस लेटर की काउंटिंग करते हैं जिसके की बारे में यहाँ पर बात की गई हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक मेथड की। तो A B C D E F G H I J K L एंड देन X Y और Z। तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में बाईं ओर से 9वें अक्षर, तो बाईं ओर से 9वें पर कौन सा आता है? आप लोगों का आता है I। कौन सा आता है? I। और कहा गया कि 9वें अक्षर से, ध्यान देना, इंग्लिश अल्फाबेट में बाईं ओर से 9वें अक्षर से बाएं यानी से बाएं, और से बाएं का मतलब होता है कि इस अक्षर यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी हम काउंटिंग करेंगे। तो जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो पूछेगा 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से 5वें नंबर पर क्या आएगा? आप लोगों का ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। लेकिन आप लोगों को इसका भी आंसर इस प्रकार से नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक को यूज करना है। देखिए, ट्रिक है आप लोगों की, आपको क्या करना है कि बिग वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है स्मॉल वैल्यू को और साथ में ऐड कर देना है 1। और इसके बाद जो भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसकी आप लोगों को काउंटिंग करनी है लेफ्ट साइड से। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये +1 क्यों किया, इससे आप लोग एक बार समझें। देखिए, जब यहाँ पर K लिखा हुआ था यानी K बाएं या फिर लेफ्ट ऑफ लिखा हुआ था, तो देखिए जब लेफ्ट ऑफ या फिर K बाएं लिखा हुआ था तो वहाँ पर हम काउंटिंग नहीं करते थे। तो जब काउंटिंग नहीं करते थे तो इस एक को भी ऐड नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है से बाएं, से यानी कि उस पर्सन की या फिर उस लेटर की काउंटिंग करनी है जिसके के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर +1 कर रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसकी काउंटिंग हमें कहाँ से करनी होगी? लेफ्ट। और लेफ्ट से ही क्यों करनी होगी? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वाला कंसेप्ट आप लोगों का चल रहा है। तो देखिए, बिग वैल्यू क्या थी इसमें? बिग वैल्यू 9, स्मॉल वैल्यू क्या थी आप लोगों की? 5, और प्लस करना था 1। तो 9 - 5 दैट विल बी 4 + 1 = 5। और आप लोग जानते हैं लेफ्ट से जाते हुए 5वें नंबर पर क्या आता है आप लोगों का? ई आता है। क्या आता है? ई आता है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर होगा? ई हो जाएगा। देखिए, यहाँ भी ई है और यहाँ पर भी आप लोगों का क्या है? ई ही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कंसेप्ट नंबर 3 को। तो आप सभी लोग हेडिंग दें कंसेप्ट 3 की। देखिए, कंसेप्ट 3, और देखिए कंसेप्ट 3 आप लोगों का जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट की स्थिति हो, जब भी आप लोगों के क्वेश्चन में लेफ्ट राइट की स्थिति हो यानी लेफ्ट और राइट, यहां पर ध्यान देना कि ये चीजें बदल गई। पहले लेफ्ट था, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया है? लेफ्ट और राइट, यानी एक लेफ्ट और एक राइट आ गया है। तो जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट की स्थिति हो और उनके साथ में हिंदी में तो लिखा गया हो के दाएं और इंग्लिश में लिखा गया हो राइट ऑफ। क्या लिखा गया हो? राइट ऑफ। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट की स्थिति हो और हिंदी में के दाएं लिखा गया हो और इंग्लिश में राइट ऑफ लिखा हो, तो सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पर ये सोचना है कि देखिए यहाँ पर के यानी ऑफ आ गया, और ऑफ आने का मतलब ये होता है कि हम उस लेटर की काउंटिंग नहीं करेंगे जिसके के बारे में यहाँ पर बात
की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश अल्फाबेट में बाईं ओर से थर्ड लेटर के बाईं ओर से थर्ड लेटर के दाईं इंग्लिश अल्फाबेट में बाईं ओर से थर्ड लेटर के दाईं फिफ्थ लेटर कौन सा है? फिफ्थ लेटर यानी पांचवा अक्षर कौन सा है? तो देखिए यहां पर लेफ्ट राइट की बात की गई है। देखो एक लेफ्ट और एक आप लोगों का क्या है, राइट। दूसरी बात यहां पर क्या है, के लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? के लगा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, ABCD EFGHIJKL XY और Z। कहा गया कि इंग्लिश अल्फाबेट में बाईं ओर से थर्ड लेटर यानी बाईं ओर से थर्ड लेटर C के दाईं पांचवा कौन सा है? के दाईं का मतलब है कि हम उस लेटर की काउंटिंग नहीं करेंगे, यानी C की काउंटिंग नहीं करेंगे। पांचवा कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, यानी कौन सा होगा? H होगा। ये आप लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन इस टाइप को भी आप इस तरीके से नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आपको क्या करना है कि बिग वैल्यू में प्लस कर देना है स्मॉल वैल्यू को, और प्लस करने के बाद जो भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसकी काउंटिंग करनी है लेफ्ट साइड से। काउंट इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देखिए बिग वैल्यू यहां पर क्या थी? बिग वैल्यू आप लोगों की थी 5 प्लस स्मॉल वैल्यू 3, दोनों का सम करोगे 8 और 8 मतलब कि H। इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कंसेप्ट नंबर 4 को। तो आप सभी लोग हेडिंग दें कंसेप्ट 4 की। तो देखिए कंसेप्ट 4, कंसेप्ट नंबर 4। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 4 है कि जब भी आपके क्वेश्चंस लेफ्ट राइट पर बेस हो, जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट की स्थिति हो यानी लेफ्ट राइट पर बेस हो और इसके साथ में लिखा गया हो से दाएं हिंदी में या फिर इंग्लिश में राइट फ्रॉम लिखा गया हो, देखिए क्या कहा मैंने, यदि लेफ्ट राइट की स्थिति हो और उसके साथ में हिंदी में या तो से दाएं लिखा गया हो या फिर इंग्लिश के अंदर में राइट फ्रॉम लिखा गया हो, तो देखो जब भी से या फिर फ्रॉम हो तो इसका ये मतलब है कि हम उस पर्सन की काउंटिंग करते हैं जिसकी कि यहां पर बात की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट में बाईं ओर से पांचवें अक्षर से बाईं ओर से पांचवें अक्षर से दाईं तीसरा अक्षर कौन सा है? दाईं तीसरा अक्षर
कौन सा है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाईं ओर से 5वें अक्षर से दाईं तीसरा अक्षर कौन सा है। तो देखिए लेफ्ट राइट और यहाँ पर है से, यानी क्या लगा हुआ है, से दाएं लगा हुआ है। तो देखिए A B C D E F G H I J K L एंड देन X Y और Z। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाईं ओर से 5वें, तो बाईं ओर से 5वां क्या होगा आपका, E होगा। बाईं ओर से 5वें अक्षर से दाईं तीसरा अक्षर कौन सा है, यानी ध्यान देना बाईं ओर से 5वें अक्षर से दाईं, तो देखिए अक्षर यानी से दाईं, तो यहां पर से लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी काउंटिंग होगी। तो आपसे पूछा है कि अक्षर से दाईं तीसरा कौन सा होगा, तो देखिए इसकी काउंटिंग होगी तो 1 2 3 कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जी। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जी होगा। क्या होगा, जी होगा। लेकिन इसे भी करने की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। आपको क्या करना है कि जब भी आप लोग क्वेश्चन लेफ्ट राइट पर बेस हो और उनके साथ में से दाएं या फिर राइट फ्रॉम लिखा गया हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है कि बिग वैल्यू में प्लस करना है स्मॉल वैल्यू को और सबट्रैक्ट कर देना है 1 और सबट्रैक्ट कर देना है 1 और करने के बाद जो भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा, जो भी आप लोगों का निष्कर्ष आएगा, उसकी आप लोगों को काउंटिंग कर देनी है लेफ्ट साइड से। कहाँ से, लेफ्ट साइड से। देखिए कैसे, बिग वैल्यू क्या थी इसमें, 5 थी, स्मॉल वैल्यू क्या थी इसमें, 3 थी, -1, तो 5 + 3 दैट विल बी 8 -1 = 7 और 7 का मतलब होता है जी। क्या होता है, जी। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्या आंसर आ जाएगा, जी आ जाएगा। देखिए बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू माइनस करना है 1। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर से का मतलब होता है काउंट करना होता है, यानी प्लस में 1 होना चाहिए। लेकिन ये जो कंसेप्ट है क्या है आप लोगों का, लेफ्ट राइट का है। क्या है, लेफ्ट राइट, यानी एक आप लोगों का ये हाथ और दूसरा आप लोगों का ये हाथ। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को। देखिए देखिए आप लोग यहाँ पर एक बार ध्यान दें कि मैंने अभी तक आप लोगों को 4 कंसेप्ट बताए हैं। तो देखिए पहले कंसेप्ट में अगर मैं इनके शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो देखिए इनको हम कैसे याद करेंगे, मैं एक बार आपसे इस बात पर चर्चा कर लेता हूं। देखिए लेफ्ट था, यदि लेफ्ट हो और के लगा हो तो देखिए सेम हम इनको बोलते हैं सेम क्योंकि यहाँ पर भी लेफ्ट है और यहाँ पर भी। तो जब भी चीज़ें क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बिग वैल्यू में से सबट्रैक्ट करते हैं स्मॉल वैल्यू को, यानी बिग वैल्यू में से सबट्रैक्ट करते हैं स्मॉल वैल्यू को। सेम का मतलब ही होता है माइनस कर देना। तो बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू और जो आएगा उसकी काउंटिंग करेंगे हम लेफ्ट साइड से। और यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि हम के का मतलब ही होता है कि काउंटिंग नहीं करनी। यदि यहीं लेफ्ट हो और से लगा हो तो देखिए उस कंडीशन में क्या करते हैं, लेफ्ट यानी सेम का मतलब ही होता है माइनस करना, बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करना। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, से, तो इसलिए हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट की और लिखा हो के, तो देखिए डिफरेंट है, ये लेफ्ट ये राइट, यानी दोनों डिफरेंट है। और जब भी चीज़ें डिफरेंट हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन के है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यानी कोई भी नंबर ऐड या माइनस नहीं करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसकी काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे। यदि लेफ्ट राइट हो और से हो तो देखिए डिफरेंट, तो इसका मतलब है प्लस तो होगा, बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, यानी प्लस तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस का
1 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनको याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 5 को। तो देखिए कंसेप्ट नंबर 5, देखिए कंसेप्ट फिफ्थ क्या है? जब भी क्वेश्चन में राइट की स्थिति हो, जब भी क्वेश्चन में राइट और राइट की स्थिति हो और इनके साथ में हिंदी में तो लिखा गया हो के राइट, क्या लिखा गया हो? के राइट, और इंग्लिश में लिखा गया हो राइट ऑफ, क्या लिखा गया हो? राइट ऑफ। ध्यान दें, देखिए राइट की स्थिति हो और लिखा गया हो के, या सिंपल सा कहा जाए तो ये कह सकते हो आप कि के लगा हो, तो देखिए इसका ये मतलब है कि हम उस अक्षर की काउंटिंग नहीं करेंगे जिसके के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 7वें अक्षर के, दाईं ओर से 7वें अक्षर के, 7वें अक्षर के दाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं 5वां अक्षर कौन सा है? दाईं 5वां अक्षर कौन सा है? तो देखिए कहा गया क्वेश्चन में कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से, यानी देखिए राइट और राइट की बात की जा रही है लेकिन के है, तो सिंपल सा आप बस एक बात समझना कि देखो जब भी के हो तो हम काउंटिंग नहीं करते और से होगा तो उसकी हम काउंटिंग करते हैं, बस इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 7वें अक्षर, तो देखिए A B C M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। तो देखिए कहा गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 7वें, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी किसकी बात कर रहा है? टी की। तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं, तो अक्षर के दाईं, तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा? ये देखिए ये इसका राइट होगा और ये इसका कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड। के दाईं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए के दाईं, के का मतलब होता है कि हम इस अक्षर की काउंटिंग नहीं करेंगे, तो पूछा गया 5वां कौन सा होगा, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्या आंसर आया? वाई आया। क्या आया? वाई आया। देखिए एक बार और समझे, कहा गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 7वें, तो राइट साइड से 7वां क्या है? टी, और फिर इसके दाईं, तो इसका राइट हैंड ये होता है लेफ्ट। ये 5वां अक्षर कौन सा है? लगा हुआ था के, तो इसलिए इस अक्षर की काउंटिंग तो करेंगे नहीं, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? वाई होगा। क्या होगा? वाई होगा। लेकिन हम इसका आंसर इस प्रकार से नहीं देंगे। तो देखिए राइट, यानी देखो अब मैं आप लोगों को यहीं पर फॉर्मूले भी बनवाना सिखा रहा हूँ। तो देखिए राइट यानी कि सेम है। क्या है? सेम है। जब भी सेम होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट में ऐड करते हैं। तो सेम यानी कि बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। और देखिए के है और आप लोगों को बताया के का मतलब कुछ नहीं होता। इसको करने के बाद जो भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा, बस आप लोगों को ही याद रखना है कि देखिए यहाँ पर हम किससे स्टार्टिंग कर रहे हैं? राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? जो इनकी काउंटिंग करेंगे ना, वी काउंट इट फ्रॉम द राइट साइड। वी काउंट इट फ्रॉम द राइट साइड, यानी इनकी जो काउंटिंग करेंगे अब हम कहाँ से करेंगे? राइट साइड से करेंगे। तो देखिए बिग वैल्यू यहाँ पर क्या थी? बिग वैल्यू आप लोगों की थी यहाँ पर 7, स्मॉल वैल्यू 5 थी। तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 2। और देखिए जब आप
पीछे यानी राइट साइड से करते हैं तो देखिए पहले नंबर पर आता है z, दूसरे नंबर पर क्या आता है y, तो इसलिए 2 का क्या मतलब हो गया y हो गया। यदि आप इस प्रकार से भी ना कर पाए तो मैंने आप लोगों को सेकंड जो रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर बताया था उसके माध्यम से समझा विषय। देखिए जब भी आप लोगों को रिवर्स काउंट करना होता है तो आप सिंपल सा क्या करें कि 27 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ गया 25। अब इस 25 की काउंटिंग करें कहाँ से, लेफ्ट साइड से। मैंने क्या कहा, देखिए जो रिजल्ट आएगा उसकी काउंटिंग करनी होती है आप लोगों को राइट साइड से। यदि आप कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाते हो तो उस कंडीशन में क्या करें कि 27 में से उस रिजल्ट को घटा दें, और उस रिजल्ट को जब आप लोग घटाएंगे तो जो भी आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद उसकी काउंटिंग कर दें आप लोग लेफ्ट साइड से। यानी 25वें नंबर पर लेफ्ट साइड से क्या आता है, y आता है। तो इस प्रकार से भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को एक कंसेप्ट नंबर जो 5th है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को, कंसेप्ट नंबर 6 को, कंसेप्ट नंबर 6 को। तो देखिए कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6 आप लोगों का कि जब क्वेश्चन में राइट की स्थिति हो और लिखा गया हो हिंदी में से राइट या फिर इंग्लिश में राइट फ्रॉम। तो देखिए जब भी से या फ्रॉम आ जाए तो इसका ये मतलब होता है सिंपल सा कि हम क्या करेंगे, उस लेटर की काउंटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से छठवें अक्षर से राइट तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखिए पहले हम समझेंगे इसको बेसिक मेथड से। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से छठवें, तो 1 2 3 4 5 6 यानी यू, दाईं ओर से छठवें अक्षर से राइट तीसरा क्या होगा, यानी इसके राइट क्या तीसरा बताना। लेकिन यहाँ लिखा हुआ था से राइट, और आप लोग जानते हैं जब भी से आ जाए तो इस अक्षर की काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3, तो इस प्रकार से क्या आंसर होगा इसका, W हो जाएगा। कौन सा अक्षर होगा यानी कौन सा लेटर होगा, W होगा। लेकिन इसे हम ऐसे नहीं करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक से। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, देखिए राइट यानी सेम तो चीज़ों को घटाना है। तो बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। और मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए सेम माइनस तो होगा, से लगा हुआ है तो +1, और जो भी रिजल्ट आएगा उसकी काउंटिंग करनी होगी आप लोगों को राइट साइड से। कहाँ से, राइट साइड से। तो देखिए बिग वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 6 थी, माइनस करेंगे स्मॉल वैल्यू यानी 3 को, प्लस करेंगे 1। तो देखिए 6 - 3 दैट विल बी 3 + 1 दैट विल बी 4। अब देखो राइट साइड से इसको काउंट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, 27 में से इस नंबर को घटा दें तो क्या आएगा, 23 आएगा। और लेफ्ट साइड से फिर इसकी काउंटिंग करें तो 23 नंबर पर यानी लेफ्ट से क्या आता है, W आता है। क्या आता है, W। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को, यानी कंसेप्ट नंबर 7 को। देखिए ये कंसेप्ट नंबर आप लोगों का कौन सा था, 6 था। कौन सा था, 6 था। अब हम देखेंगे कंसेप्ट नंबर 7 को। देखिए
देखिए कंसेप्ट नंबर 7, कंसेप्ट नंबर 7 है जब भी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट की स्थिति हो। कंसेप्ट नंबर 7 आप लोगों का कि जब भी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट, ध्यान दें यहां पर चीजें चेंज हो गई हैं, अभी राइट राइट कर रहे थे लेकिन अब क्या यहां पर राइट लेफ्ट। तो जब भी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट की स्थिति हो और इसके साथ में लिखा गया हो के बाएं हिंदी में या फिर लेफ्ट ऑफ इन इंग्लिश, यानी लेफ्ट ऑफ लिखा गया हो इंग्लिश में, तो आपको सिंपल सा ही समझना है कि यहां पर क्या लग रहा है, ऑफ और के। तो इसका मतलब है कि उस लेटर की काउंटिंग नहीं होगी, यानी उस लेटर की हम काउंटिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं, दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, छठवां अक्षर कौन सा होगा। लिखा हुआ है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए पहले बेसिक मेथड, ABC, MNOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए कहा गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 5वें अक्षर, तो 1 2 3 4 5, यानी दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं, यानी के बाएं। तो देखिए ये इसका राइट हैंड और ये इसका होता है कौन सा, लेफ्ट हैंड। कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड। ध्यान रखना ये हमेशा हमारा राइट और ये हमेशा हमारा कौन सा होता है, लेफ्ट। तो कहा गया कि दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं, यानी के बाएं पूछा, यानी इधर चलना है लेफ्ट साइड में, और के का मतलब होता है इस अक्षर की काउंटिंग नहीं होगी जिसकी कि यहाँ पर बात की गई है। तो छठवां अक्षर कौन सा है, तो 1, इसकी हम काउंटिंग करेंगे नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कौन होगा, P होगा। और यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर भी होगा। लेकिन इसे भी हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसे करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है आपको क्या करना है कि देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट लेफ्ट यानी डिफरेंट डिफरेंट, और आप लोग जानते हैं जब भी डिफरेंट डिफरेंट हो तो चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, और लिखा हुआ था के मीन्स कुछ नहीं करेंगे, और जो भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसकी हमें काउंटिंग करनी होगी राइट साइड से। तो देखिए 5 और 6, 5 + 6 दैट विल बी 11। या तो आप ये बताएं कि राइट साइड से 11 नंबर पर क्या आता है। यदि आप लोगों को नहीं पता तो आप क्या करें कि इसको यानी इस 11 को 27 में से सबट्रैक्ट कर दे तो आएगा 16। और आप लोग जानते हैं अब इसकी काउंटिंग करनी होती है हमें लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट से 16 नंबर पर क्या आता है आप लोगों का, P आता है। क्या आता है, P आता है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो कि आप लोगों का लास्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 8। कंसेप्ट नंबर 8। और आशा करता हूं कि आप लोगों को अभी तक के जो भी कंसेप्ट है वे सभी समझ में आए होंगे। देखेंगे कंसेप्ट नंबर 8 को। देखिए कि कंसेप्ट नंबर जो 8 है आप लोगों का वो क्या कहता है। कंसेप्ट नंबर 8 आप लोगों का कहता है कि जब भी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट की स्थिति हो, जब भी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट की स्थिति हो और इसके साथ में हिंदी में लिखा गया हो से बाएं, क्या लिखा गया हो, से बाएं लिखा गया हो, या फिर इंग्लिश में लिखा गया हो लेफ्ट फ्रॉम, क्या लिखा गया हो,
लेफ्ट फ्रॉम। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट की स्थिति हो और हिंदी में लिखा गया हो से बाएं या फिर इंग्लिश में लिखा गया हो लेफ्ट फ्रॉम, बस आपको ये देखना है से और फ्रॉम यानी लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम उस लेटर की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर से यानी दाईं ओर से 8वें अक्षर से 8वें अक्षर से बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए ये है आप लोगों का क्वेश्चन, क्या है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 8वें अक्षर से बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए बेसिक मेथड ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से 8वें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी क्या आ रहा है, एस आ रहा है। अब आप लोग जानते हैं ये इसका राइट और ये इसका क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। 8वें अक्षर से बाएं का मतलब होता है लेफ्ट में चलना है और से का मतलब उस लेटर की हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी जिसके के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, एस। तो देखिए तो से बाएं 6वां, तो इसकी काउंटिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आया आप लोगों का, एन आया। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। लेकिन आप लोग इस तरीके से ना करके इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करें। देखिए अब तो आप लोग भी शॉर्ट ट्रिक बनाना सीख गए होंगे। कैसे, देखो क्या लिखा हुआ था, राइट लेफ्ट, और आप लोग जानते हैं जब चेंज हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। लेकिन ध्यान रहे यहां पर क्या है, ये दोनों चेंज हैं, यहां पर तो प्लस होता है लेकिन यहां पर क्या होता है, माइनस, क्योंकि यहां पर से है। और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसकी काउंटिंग करनी होती है आप लोगों को राइट साइड से। कहां से, राइट साइड से। अब देखें बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, तो बिग वैल्यू 8 स्मॉल वैल्यू 6। तो देखिए 8 + 6 -1 यानी 8 + 6 दैट विल बी 14 -1 = 13। या तो आप ये बताएं कि राइट साइड से 13 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। यदि नहीं बता सकते तो आप लोग एक काम करें कि 27 में से इस 13 को सब्ट्रैक्ट करें। जब आप लोग 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7 - 3 दैट विल बी 4, 2 - 1 दैट विल बी 1 यानी 14। अब जो ये 14 आया है इसकी आप लोगों को काउंटिंग करनी है कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 14 नंबर पर क्या आता है आप लोगों का, एन आता है। क्या आता है, एन आता है। गाइस आप लोगों को यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार से आप लोग देखें। देखो आशा करूंगा कि अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा है। तो देखिए 27 - 13 आया 14, जो आया उसकी अब हमें काउंटिंग करनी होती है लेफ्ट साइड से। और जब हमने इसकी लेफ्ट साइड से काउंटिंग की तो 14 नंबर पर क्या आएगा आप लोगों का, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सभी की सभी टाइप्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बस सिंपल सा कुछ नहीं करना, आप लोगों को इन ट्रिक्स को याद कर लेना। और याद भी नहीं करना, देखो मैं आप लोगों को क्लू बताता हूँ। जब भी सेम चीज़ें होती हैं, यानी जैसे राइट हो या फिर लेफ्ट हो, तो ध्यान रखना वहाँ पर क्या होता है, चीज़ें माइनस होती है, यानी बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू होगी। दूसरी बात, यदि वहाँ पर के हो तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना तो हम उसमें कुछ प्लस करेंगे और ना ही माइनस। और मैंने कारण भी क्लास में बता दिया था। लेकिन जब से होगा तो हम उसमें 1 ऐड करेंगे, क्योंकि से का मतलब होता है उसकी हमें काउंटिंग करनी होती है। यदि यहीं पर
राइट लेफ्ट में चेंज हो तो वहां पर क्या होता है, आप लोगों का चीजें जुड़ती हैं, यानी डिफरेंट में प्लस कर दोगे, और जहां पर प्लस हो रहा हो, यानी यदि यहां पर प्लस हो रहा हो तो यहां माइनस करना होता है, और यहां माइनस हो रहा होता है तो यहां पर प्लस करना होता है। बस इतना सा याद रखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो टाइप चल रहे थे कंसेप्ट, यानी रैंकिंग वाले जो आप लोगों के टाइप चल रहे थे अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और साथ में जो आप लोगों के टॉपिक भी चल रहा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आज की क्लास में पूरी तरीके से भी कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।